नॉट ऐसे करके दिखा, ऐसे ऐसे देखते हैं, बोलते ये क्या, मैं भिखारी दिखता हूँ तुम्हें, मैं भिखारी दिखता हूँ, मैं भिखारी हूँ। सॉरी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, यहाँ पे होते स्कैम। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई, काफी वायरल गई और मुझे बहुत से लोगों ने इसमें ट्रोल भी किया। तो यहाँ पे कमेंट आए थे, बहुत नेगेटिव कमेंट थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पहली बात, कोई भी इंसान अगर वहां पे जाता है दर्शन के लिए ही जाएगा, इसी भाव से हर कोई वहां पे जाता है। मेरा ये मानना है, बाकियों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मानती हूँ हम लोग जब वहां पे गए तो हमारा ये भाव नहीं था कि हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब हम वहां पे गए और हमने ये चीजें जब देखी, यानी कि स्टार्ट जब हुआ, मैंने आपको वीडियो में पूरा डिटेल में बता रखा है कि स्टार्ट कहाँ से होता है स्कैम। हमारा जो ये स्कैम स्टार्ट हुआ था, ये बस अड्डे से ही शुरू हो गया था। मैंने बताया था, फुल डिटेल में आपको वीडियो बना के दे रखी है, फुल वीडियो बना के मैंने पहले दे रखी है कि यहाँ पे ये सब चीजें हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं फिर दोहराती हूँ बात, स्कैम कहाँ से शुरू हुआ था। बस अड्डे के पास जैसे ही हम पहुंचे थे, उसके बाद वहाँ पे ऑटो वाले आ गए, कम से कम 10-12 लोग इकट्ठा हो गए। तो हम वहाँ पे घबरा गए कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। 4:30 के आसपास हम लोग वहाँ पे पहुंचे थे। तो सारे लोगों ने हमें घेर दिया, एक बोला हमारे साथ आओ, दूसरा बोला हमारे साथ आओ। हम कंफ्यूज हो गए। बाद में मैंने थोड़ा सा इरिटेट होके बोला कि भाई ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग, पहले हमें उतरने तो दो नीचे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किसके साथ चलना है। आप बोलो तो हम आपके साथ चलेंगे, और अगर आप बोलो तो हम आपके साथ चलेंगे। बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ से इनका फिक्स हो जाता है कि कौन से होटल में आपको ठहराने के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, इनको पता है कि ये लोग बाहर से आए हैं, नए हैं, इनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो हम नए थे, पहली बार वहां पे गए थे, हमें इतना पता नहीं था। लेकिन जब वहां पे हमें लेके गए, होटल में लेके गया, तो वहाँ चार्ज था तो हमारे बजट से बाहर था। हमने मना कर दिया, भाई इतना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दूसरा होटल है, हम वहां पे लेके चलते हैं। फिर वहां पे लेके गया, ठीक है भाई वहां पे लेके चलो। जानबूझ के करते ना ये लोग, पहले उनका फिक्स रहता है जहां से उनको कमीशन मिलता है, जाएंगे वहीं पे दोबारा, लेकिन वहां से उठाएंगे, आपको महंगे होटल में लेके जाएंगे जानबूझ के, ताकि आपको वहां का और यहाँ के रेट में थोड़ा सा अंतर दिखे, यानी कि आपको लग जाए कि यहाँ का रेट ठीक ठाक है और ये जो दोबारा लेके जा रहे हैं यहाँ महंगा है, तो हम पहले वाले में क्यों ना जाएं। तो पहले वाले से इनका फिक्स रहता है कमीशन का, तो वहां पे लेके दोबारा गए। ठीक है, तो हमें दूसरे वाले में लेके गए, वहां रेट और भी ज्यादा हाई था। हमने कहा भी एक दिन का इतना चार्ज है, तो हम यहाँ पे 2-3 दिन रुकेंगे तो फिर बहुत ज्यादा आउट, मतलब बजट से बाहर हो जाएगी बात। तो हमने कहा भैया जहाँ पहले लेके गए थे ना उसी में चलो आप। ठीक है, तो वहां लेके चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम वहाँ पे अनजान थे, हमें जरूरत थी वहाँ रूम की, तो कोई बात नहीं, हमने ले लिया जितने में भी लिया था। मैंने बता रखा है कि हमने कितने में रूम लिया था, पहली वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी उसके लिए। बात करते कि ऑटो वाले ने ही बोला कि अगर आपको यहाँ पे जितनी भी जगह घूमना है तो आप मुझे कॉल कर देना, जब आप यहाँ पे नहा धो के रेडी हो जाओगे तो मुझे कॉल कर देना। तो हमने कहा जी ठीक है, हमें यहाँ पे पता भी नहीं है और यहाँ पे कोई और भी नहीं है। फिर वहाँ पे जो रूम वाला था वो आया, उसने कहा कि जो ऑटो वाला आपको यहाँ पे छोड़ने आया था, क्या मैं उसको बुला दूं, आपको लोगों को घुमा देगा अच्छे से, आपको क्योंकि पता नहीं है यहाँ के बारे में, तो अच्छे से घुमा देगा। तो हमने कहा नहीं, हम उनको खुद ही कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, हमने उनको कॉल किया, तो भैया आप आ जाइए, हम रेडी हो चुके हैं और हमें घुमाइए, कौन सी जगह पहले जाना है हमें पता नहीं है। तो लेके गया। तो हमने उनसे बात करी कि आप पहले बता दो कि आपको कितना हमने देना है, कितना आप चार्ज लोगे हमसे, तो बता दो पहले। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं लेता हूँ मैं मतलब 500 के आसपास ले लूँगा आपसे। मैंने कहा भैया जहाँ सबसे पहले जाते हैं आप वहीं लेके जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है वहीं लेके जाएंगे, सबसे पहले कहाँ जाना है आपको। तो नंद महल में लेके गए थे, झूला है जहाँ पे भगवान जी को झुलाया जाता है, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें लेके गए थे। वहाँ पे जब ऑटो वाला हमें नंद महल के पास में छोड़ता है, वहाँ पे एक पंडित आता है और पंडित को बोलता है कि आप इनको घुमाइए। तो हमने उनसे पूछा भैया बता दो तो ये कितना लेंगे हमसे। बोला ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, 100 रुपये लेंगे। फिर हमने पंडित से ही पूछा, पंडित जी आप कितना हमसे चार्ज लोगे, कितना आपको देना है, पूरा चीज़ अगर आप पूरा एक्सप्लोर करवाओगे तो आप कुछ ना कुछ तो लोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेता, 100 रुपये 200 रुपये अपनी इच्छा से दे देना। ठीक है, हम उनके पीछे पीछे चले गए, जहाँ जहाँ वो लेके गए हमें बहुत सी जगह उन्होंने दिखाया। और नंद महल में जब हम पहुंचे, नंद महल की बात मैं आपको बताती हूँ। नंद महल में जब हम पहुंचे तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रुपिंग में चलते हैं। जैसे हमारे ग्रुप था 7-8 लोगों का, तो ऐसे अलग अलग ग्रुप बने हुए थे। तो वहाँ पे बैठते बड़ी सी जगह होती है और वहाँ पे घिसट घिसट के जाना होता है, बैठ के जाना होता है।
ग्रुप बनाया होता है, ऐसे टेढ़े टेढ़े करके जाना होता है। तो हम ऐसे ही गए, कम से कम उसमें आधा घंटा लग गया था हमें उस बैठ के हम वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जब वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे झूला झुलाया जाता है, जहाँ पे भगवान जी का झूला है, तो जब हम प्रसाद लेके वहाँ पे गए, आगे हमने प्रसाद ऐसे पकड़ाया, प्रसाद आगे जो पंडित बैठे थे सामने फ्रंट में, तो हमने उनको प्रसाद यूँ पकड़ाया हाथ से, तो उन्होंने प्रसाद ऐसे छुआ भी नहीं, हमारा प्रसाद हाथ में ऐसे थमा हुआ था ऐसे, तो हमने ऐसे करा हुआ था हाथ ऐसे। तो उन्होंने कहा कि हाँ कितना, हमने कहा कितना क्या, मतलब मैंने तो बोल दिया कि कितना दोगे। मैंने कहा किस चीज़ का, मैंने कहा कि दर्शन का, झुलाने का कितना दोगे। मैंने कहा झुलाने के पैसे, मैंने कहा हमें पता नहीं था, चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे। मैंने कहा पंडित जी हम, ये क्या बात हुई, मैंने कहा झुलाने के पैसे। फिर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, फालतू मेरे पास टाइम नहीं है, निकलो 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 आगे। तो मैं निकल गई, मुझे अजीब सा लग गया। मैंने कहा यार झूला, हम इतनी दूर से आए, झूला भी नहीं पकड़ने दे रहे, तो बहुत अटपटा सा लगा। उसके बाद हमने जो भी हमसे जो भी हो पाया दक्षिणा हमने वहाँ पे दान कर दिया अपने हाथों से, और झूला भी नहीं पकड़ने दिया। वो जो रस्सी होती है ना, तो वो रस्सी पहले ऐसे रखी हुई थी, जैसे हमने यूं करा तो उन्होंने रस्सी ऐसे खींच ली पीछे की तरफ। तो ऐसे ही सारे लोग बैठे थे जो मेरे साथ में थे, उनके साथ भी ऐसे ही सीन हुआ, सब ऐसे ऐसे करके। और जब जहाँ पे झूला है ना, तो वहाँ के लेफ्ट साइड से निकलना होता है इधर को, तो वहाँ पे पर्चियाँ कटती हैं। वहाँ पे हमने देखा पर्चियाँ कट रही थी, तो वहाँ पे और लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, 5100 2100 3100 ऐसा कुछ अमाउंट होती है, पर्ची बना के दे रहे थे। पर्ची उनकी बन रही थी जो वहाँ पे बड़े बड़े रकम दे रहे थे, यानी कि 3100 5100 11,000 ऐसा कुछ 21,000 तक वहाँ पे कर रहे थे लोग। मैं देख रही थी, लेकिन उनको बड़ी बड़ी पर्ची में लिख के दे रहे थे। फिर वो आ रहे थे, फिर वहाँ पे वो झूला झुला रहे थे, ठीक है। तो हमने वहाँ पे हमसे जितना हो पाया, तो हमने कहा कि हमारी भी पर्ची बना, तो बोला कि नहीं नहीं, इतने से पैसे के लिए कौन पर्ची बनाएगा। हमने कहा ये क्या बात होगी, वो बड़ी रकम दे रहे थे, उनकी पर्ची बनने और हमारा कुछ नहीं। फिर यहाँ पे दिमाग और ख़राब हो गया। सच बताऊँ, इतना मन ख़राब हो गया था ना, जो हम मन से वहाँ पे गए थे ना, वो मन ही पूरा ख़राब हो गया था। तो उसके बाद जब हम वहाँ से निकले, वहाँ पे कुछ भोग बता रहे थे, 56 भोग, पता नहीं कौन 3 भोग बता रहे थे, 56 भोग, राजभोग, 56 भोग, कुछ ऐसा नाम बता रहे थे, और उसके बाद वो पर्ची पे लिख रहे थे। फिर हम वहाँ से निकल गए, पंडित भी खड़े हो गए। हमने पंडित से पूछा कि यहाँ पे दर्शन ऐसे ही होते हैं, तो बोले कि हाँ आपको पैसे देने पड़ेंगे ना, तभी दर्शन होंगे। तो फिर हमने ज़्यादा बहसबाजी कुछ नहीं करी, हमने कहा और जो मंदिर है वो दिखा दो, हमें दर्शन करवा दो। फिर एक उसी के साइड में एक और मंदिर है जहाँ पे हम लोग गए, जहाँ पे एक झंडा लेके, झंडा सा होता है, झंडे को ना निकाल के लाना पड़ता है, एक साइड में रखे होते हैं झंडे का इकट्ठा करके, एक स्टोर सा बनाया होता है, वहाँ पे झंडे रखे हुए थे, झंडे निकालने हैं। और उस झंडे को जब पंडित के पास देना, तो उसमें भी पैसे वो ले रहे थे कि अगर झंडा हमारे पास दोगे तो पहले पैसे दो। तो हमने मतलब जितना भी हमसे हो पाया हमने दिया। तो वहाँ पे चलो इतना नहीं पूछा उन्होंने कहा कि कितना मतलब कितना दे रहे हो, तो हमने बोल दिया इतना, तो उन्होंने ले लिया था। हमारा झंडा भी उन्होंने ले लिया था। बोले झंडे को कुछ मंत्र वो कर रहे थे, उसके बाद बोले कि यहाँ पे अपनी मन्नत को मांगो और यहाँ पे फिर से वैसे ही खड़ा कर दो। तो हम वैसे ही हमने वहाँ पे खड़ा कर दिया। उसके बाद हम वहाँ से बाहर आ गए। उसके बाद क्या सीन होता है, हम जैसे ही सामने आते हैं और जहाँ पे ऑटो वाला होता है वहीं पे पंडित आते, बोलते कि चलो हो गया, मैंने दिखा दिया और अब मेरी दक्षिणा दे दो। तो हमने 100 रुपये निकाल के दे दिया। तो वो नोट ऐसे करके ऐसे ऐसे देखते हैं, बोलते ये क्या, मैं भिखारी दिखता हूँ तुम्हें, मैं भिखारी दिखता हूँ, मैं भिखारी हूँ, 100 रुपये लूँगा मैं तुमसे। तो हमने कहा, हम एकदम से ऐसे हो गए पीछे कि ये क्या अजीब से बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। तो हमने ऑटो वाले से बोला, भैया इन्होंने तो बोला था कि 100 रुपये दे देना। तो बोला कि मैडम जी हम नहीं जानते हैं, ये तो इनका वो है, लेने का है, मैं कुछ नहीं बोलता बीच में। तो साइड हो गया, सीधी सी बात है, क्योंकि उसका तो कमीशन था ना कुछ तो देगा पंडित उसको। उसके बाद क्या हुआ कि हमने ना उनको डर गए, हम तो बोलने लगे ऐसे थोड़ी होता है, मैं पागल दिखता हूँ तुम्हें, तुम पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी बोला अजीब सा। मेरे आंखों में आंसू आने लगे, सच में इमोशनल सी हो गई। मैंने कहा यार मतलब ऐसे कैसे बोल सकता है कोई, हम इतनी दूर से भी आए हैं और चलो हमें पता भी नहीं है, और ये लोग ऐसे कैसे बात। पहले चलो पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे बात करने का जो तरीका था ना, जो टोन थी बात करने की, उससे थोड़ा मन दुखी हो गया कि बोलते ब्रिजवासी है, ब्रिजवासी ऐसे बात करते हैं क्या, अजीब सा फील हो रहा था। फिर हमने जितना भी हो गया 1100 रुपये हमने उनको दे दिया। चलो ठीक है, अब ऐसे हाथ जोड़े कहीं ये हमें कुछ गलत ना बोलते, हम वहाँ से निकल गए। डरते हैं ना, हर कोई डरता है, अगर हम
वो हम वहाँ से वापस आए, उनकी इच्छा पूरी ना हो तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना हमें। हमने ऐसे हाथ जोड़े, कुछ नहीं बोला। तब वो कहने लगे हाँ हाँ ठीक है, राधे राधे करने लगे। तो हमने राधे राधे बोला, हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद से ही मूड की ऐसी की तैसी हो गई थी। मैंने उसी दिन सोच लिया था मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। ऐसे लोगों की कमेंट आए थे कि देखो, मैं एक कमेंट आपको पढ़ के बताती हूँ। एक कमेंट मुझे कल ही आया था, इस कमेंट ने मुझे बहुत रुलाया, यानी कि सच में रोना आ गया। मतलब ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। मैं इस भाव से गई नहीं थी, मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊंगी, मेरी ये वीडियो यहाँ तक जाएगी, लोग पसंद कर रहे वीडियो को, बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छे कमेंट दे रहे हैं कि ठीक है तुमने जो बताया हमने वैसे किया, लेकिन हमारे साथ उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। हम गए, पंडित हमसे पैसे मांग रहे थे, हमने सीधा जवाब दे दिया भाई हमारी जितना इच्छा होगी हम उतना ही पैसा देंगे। तो अच्छी बात है ना, अपनी इच्छा से देना चाहिए। हम भी ये बात मानते हैं कि पंडित का गुजारा हम जब देंगे पैसे उन्हीं दक्षिणा से होगा, मानते हैं बात को, लेकिन ऐसा नहीं, छीना झपटी नहीं होती है, ठीक है। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे एक कमेंट आया था, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मुझे कल ही एक कमेंट आया था, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, यूजर नाम से कमेंट आया था, और यहाँ पे बोला गया कि पता नहीं आपके साथ कैसे हुआ, मैं तो हमेशा जाती हूँ और कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, क्यों झूठ बोलती हो। हद है यार, मतलब कि मैं इसलिए गई थी वहाँ पे कि मैं वहाँ पे झूठी कहानी रचूं और फिर घर आके वीडियो बनाऊं। गलत बात है। मैं वहाँ पर गई, जो मैंने देखा वही तो बता रही थी। अभी मैंने बता दिया ना कि ऐसे ऐसे हम वहाँ पे गए थे। उस टाइम मैंने फेस स्कैम के साथ नहीं बोला था, मैंने वहाँ पे वीडियो बना के वॉइस ओवर करके मैंने बताया था कि हम इस पर्टिकुलर एरिया पे गए थे, यहाँ पे हमारे साथ स्कैम हुआ। तो यहाँ पे मैंने क्या गलत कर दिया, कुछ गलत किया क्या। बहुत से भक्तों को ये वीडियो पसंद आ रही है, वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि बोल रहे मैडम आपने जो बताया बिल्कुल सत्य है, हम लोग वहाँ पे गए, हमने जो देखा सारी चीज़ें हो रही थी हमारे साथ, लेकिन हमने इस वीडियो से देख के बहुत कुछ सीखा और हमने अपनी इच्छा से वहाँ पे दान किया। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने वीडियो बनाई। तो वो लोग पागल हैं क्या जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, या फिर ये लोग पागल है जो मुझे झूठा बोल रहे हैं। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप लोगों के साथ ये सब हुआ तो मुझे जरूर जरूर बताना, और ऐसे लोगों का मुंह जरूर बंद कर देना जो लोग ऐसे बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठी कहानी नहीं रची है, मैंने सत्य बोला, जो सच है सच है। लोगों ने कहा तुम ब्रिजवासियों की बुराई कर रहे हो। अरे मैं पागल दिखती हूँ आपको, मैं ब्रिजवासियों की बुराई करूँ? मैंने वहाँ के लोगों की बुराई नहीं करी है, वहाँ के लोगों के जो काम हो रहे हैं उल्टे, मैंने उनकी बुराई करी है। जो गलत ढंग से भक्तों से पैसा लूट रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, मैंने उसकी बात करी है। मैंने वहाँ के लोगों के बारे में नहीं बोला कि वहाँ के लोग हमारे साथ कुछ उन्होंने गंदा किया। हमारे साथ उन्होंने स्कैम किया, पैसे लूटे, इतना किया फालतू के, ठीक है। बस धन्यवाद आप सभी का जो मेरी वीडियो को भी देख रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जो मैंने कहा वो सत्य है या झूठ है, जरूर कमेंट में बताना। क्योंकि मैंने इसीलिए आज ये वीडियो बनाई है ताकि बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो जाएं कि जो भी मैंने बोला वो सत्य था और सत्य में अटल रहूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो इसको जरूर लाइक कर दें, कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।